Hello, good evening, friends. Welcome to tradingteacher.in. Today, our most of the clients has called me and they have taken advantage of the calls, and most of the clients has says me that the video should be recorded in Hindi language. So I am trying to speak Hindi in today's video. I am actually a Marathi person, and I will talk in English always. And from today, for today, I am going to provide the tomorrow's call in Hindi language. So better you should understand the Hindi language, how it looks like. with दोस्तों, मैं हिंदी में लोग बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है और मराठी भी समझ में नहीं आती है। तो हिंदी एक अपनी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। तो मैं ये कॉल हिंदी में आपको बताने वाला हूँ, टुमारोज़ कॉल। सो टुमारोज़ कॉल बताने से पहले येस्टरडे मतलब कल के दिन मैंने जो आपको कॉल्स दिए थे उसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ चुके हैं और उनका मैंने एक ट्रेडर्स का लिस्ट बनाया है। उनको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स कैसे ओपन होगा और नेगेटिव में ओपन होगा कि पॉजिटिव में ओपन होगा, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, बाय और सेल कॉल्स निकालते हैं ताकि दोनों साइड से मार्केट दोनों साइड से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट बुलिश ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है, तो हम उसको बाय कॉल ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है या फिर मार्केट गिरने लगता है तो हम उसको सेल कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे जो 4 कॉल्स दिए गए थे, तो पहला जो था वो सिप्ला का था। सिप्ला को मैंने 591 के आसपास सेल करने को बोला था और उसका स्टॉप लॉस दिया था मैंने 602 का, और उसका पहला टारगेट दिया था 581 रुपीज़ का। बट सिप्ला 581 तक पहुंचा नहीं, पर उसने एक लो अच्छा बनाया 587 का, जो बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक किया है। और SBI का जो कॉल मैंने दिया था, SBI को मैंने सेल किया था अराउंड 272 को सजेस्ट किया था सेल करने के लिए, और स्टॉप लॉस दिया था 276 का, 276 का। तो उसका पहला टारगेट जो हमारा था 268, तो वो पूरा अपना टारगेट अचीव हो गया। और जो दूसरा टारगेट था वो 266 का, सॉरी 265 का, वो टारगेट अचीव हुआ नहीं, लेकिन उसने एक अच्छा लो बनाया 267.50 का। और ग्रासिम का जो बाय कॉल और M&M का बाय कॉल दिया था, सो मार्केट गिरने की वजह से, मार्केट ओपन होते समय कुछ 60-70 पॉइंट निफ्टी नीचे की तरफ खुलने की वजह से हम बाय कॉल्स में ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम जनरली मार्केट के ऊपर एक डिसीजन लेंगे कि मार्केट कैसे खुलेगा। मार्केट अगर पॉजिटिव में खुलता है, ग्रीन में खुलता है, तो हम उसको बाय कॉल में ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट नेगेटिव में खुलता है तो हम सेल कॉल में ट्रेड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कल के लिए कॉल जो है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल के कॉल्स क्या है। तो उसके पहले मेरी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस और वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, और व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो मैं लाइव मार्केट में आपको ये जो कॉल्स मैंने निकाले हुए हैं 4 कॉल्स, इसको छोड़ के लाइव कॉल्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, जो मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करूँगा। जनरली जितने भी लोगों को मैं व्हाट्सएप पे कॉल्स भेज रहा हूँ उसमें एक भी एसएल हिट हुआ नहीं है, और ज़्यादातर होता ही नहीं है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जाते हैं। और जिन किन लोगों को इसमें ट्रेनिंग चाहिए, तो वो मेरे वेबसाइट पे एक ट्रेनिंग का फॉर्म है, वहाँ पे एक मेरी ट्रेनिंग की फ़ीस भी लिखी हुई है, वो भी ज़्यादा नहीं है फ़ीस। तो जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो 1 to 1 मैं जनरली ट्रेनिंग प्रेफर करता हूँ। मैं ऐसे सेमिनार्स वगैरह में ट्रेनिंग नहीं देता हूँ जनरली, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और मान लो कि 50 लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसमें से 10 लोग अच्छे से सुन रहे हैं और बाकी के 30-40 लोग वो सुन नहीं रहे हैं, और उसमें मोबाइल का फ़ोन कॉल आ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाकी दूसरे ट्रेडर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जनरली मैं 1 to 1 ट्रेनिंग प्रेफर करता हूँ। जो भी ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है, मैं उनके पास उनके घर में जाता हूँ और उनको ट्रेनिंग देता हूँ, या फिर किसी होटल में या फिर किसी ऐसी जगह पे हम दोनों मिलते हैं और वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो बेटर बेनिफिट है ट्रेनिंग के लिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर गिव ट्रेनिंग। So you can contact me on these numbers, and for training. Most of the clients I have trained and they are happy now, and some of the clients are new, they are new in trading. तो ट्रेडिंग करते समय थोड़े बहुत जो विप्सॉज होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है,
तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आने तक वो वेट नहीं करते हैं कभी कभी, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने के बाद वो उसको एग्ज़िट कर लेते हैं। तो ये जो डर है, तो हमें डर को निकालना है हमारे दिमाग से, क्योंकि हमें इमोशनली काम नहीं करना है। तो इसी तरह से हम ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो ट्रेनिंग अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो कल के लिए जो मैं कॉल दे रहा हूँ वो कॉल्स मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। तो सो फ्रेंड्स, कल के लिए जो कॉल्स है वो 4 कॉल मैंने निकाले हैं, 2 बाय और 2 सेल। उसमें से पहला जो कॉल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का और कोटक बैंक, ये 2 कॉल हमें बाय के कॉल के हिसाब से मैंने निकाले हुए हैं। और दूसरे जो 2 सेल कॉल है वो एलटी और मारुति है। ये बड़े स्टॉक्स हैं, जो भी छोटे ट्रेडर्स है और रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसमें ट्रेड ना करें। मारुति में हालांकि एलटी में वो ट्रेड कर सकते हैं अभी कम क्वांटिटी में, लेकिन मारुति एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है और उसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। तो अपना P&L वो बहुत फास्ट उसमें मूवमेंट होती है, तो वो नए ट्रेडर्स जो है वो डर जाते हैं। तो इसमें वो ट्रेड ना करें, खाली मूवमेंट वॉच कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक बैंक ये बाय कॉल है, और एलटी और मारुति ये सेल कॉल है। ओके, तो मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये अभी मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक चार्ट ओपन किया है, जिसका CMP जो है वो 904.95, मतलब 904 या 905 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है। तो इसको मैं बाय का सजेशन देता हूँ कल के लिए। और इसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो 892 आएगा, 892। और पहला टारगेट मैं रिकमेंड करता हूँ 913 का, और दूसरा टारगेट मैं प्रेफर करता हूँ 924 का। तो देखते हैं कि कल मार्केट में कैसा मोमेंट आएगा। तो ये पहला कॉल है अपना, और दूसरा जो कॉल है वो दिखाता हूँ। अपना दूसरा जो कॉल है वो कोटक बैंक का है। कोटक बैंक पे मैंने बाय रिकमेंडेशन किया है। अभी कोटक बैंक 862 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो 850 का आएगा, 850 का। और इसका पहला टारगेट आएगा 870 रुपीज़ का, 870 का। और दूसरा टारगेट आएगा 878 रुपीज़ का। ओके फ्रेंड्स, तो टारगेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो चार्ट छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो जो पहला टारगेट आएगा वो 870 का आएगा, 870 का। और जो दूसरा टारगेट जो मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, तो वो आएगा 878 रुपीज़ का, 878 का। और तीसरा जो कॉल है अपना वो सेल कॉल्स है, उसके मैं बताता हूँ आपको। ये जो मैंने ओपन किया है वो एलटी का चार्ट है, 1 डे का, और इसको लार्सन एंड टर्बो के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 1529 का, और इसका जो रिवर्सल साइन आया है वो शूटिंग स्टार आया है। आपने मेरा शूटिंग स्टार का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर शूटिंग स्टार हमें मिलता है तो एक मार्केट नीचे जाने का एक सिग्नल है। तो मैं इसको 1529 के हिसाब पे या इस रेट पे सेल करना की सलाह देता हूँ। और इसका स्टॉप लॉस जो आएगा वो 1540 का आएगा, 1540 इज़ माई स्टॉप लॉस, मतलब 1540 का। और इसका पहला टारगेट जो आएगा वो 1516 का आएगा, 1516 इज़ माई फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट आई एम लुकिंग फॉर इट। दूसरा टारगेट जो आएगा वो 1510 का। और इससे भी नीचे वो गिर सकता है, लेकिन इतना टारगेट आने के बाद हम उसको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट्स आती है वो हम गेस नहीं कर सकते। एक दिन पहले मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी मेरे प्रेडिक्शंस करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसमें बहुत सारी धन्यवाद दिए हैं, और ट्रेनिंग भी मैंने बहुत सारे लोगों को दी है कि कैसे मार्केट के मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ तो वो खुद भी कॉल जनरेट कर सकता है, और उस कॉल पे खुद भी ट्रेडिंग कर सकता है। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो पिछले टाइम पे दिए हुए मोबाइल नंबर्स पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, या फिर और लाइव कॉल्स में मार्केट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो फिर कल मिलते हैं इसके एनालिसिस के साथ में नेक्स्ट डे फ्राइडे के लिए कॉल्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।